नमस्कार साथियों। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोवा में स्वागत है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग हेडलाइन जो देख ही चुके होंगे, थंबनेल पे लगा हुआ है कि ICMR की चेतावनी आ चुकी है। किसको लेकर? नमक को लेकर के। अब नमक को लेकर के बहुत कोई शॉक्ड हो जाएंगे कि नमक नमक से क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि नमक से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार आज से कुछ समय पहले चीनी के बारे में भी ICMR WHO के द्वारा चेतावनी दी गई थी, उसी प्रकार इस बार नमक को लेकर के ICMR ने चेतावनी दी है कि किस प्रकार ये हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। तो ICMR के द्वारा जो रिपोर्ट साझा किया गया उसमें बताया गया है, उसमें एडवाइजरी जारी की गई है कि भारत के जो लोग हैं वो दिन के 8 से 12 ग्राम नमक ले रहे हैं, जबकि WHO का जो मानक है, मतलब स्टैंडर्ड जो है, जो मान के WHO ने मान के चला है कि 5 ग्राम से भी कम एक पर्सन को एक दिन में नमक कंज्यूम करना है, जो कि हम लोग उसके सीधा डबल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ICMR ने यह भी कहा है कि भारत में, तो अब हम लोग पहले ICMR के बारे में जान लेते हैं कि ICMR क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग ICMR के बारे में जानते हैं। तो ICMR क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूट है, जो जिसका स्थापना कब हुआ था? 1911 में हुई थी। और कहाँ? और इसका मुख्यालय कहाँ? अभी न्यू दिल्ली में है। दिल्ली में है। और इस ये जो है किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। और इसका डायरेक्टर जनरल जो है अभी, DG जो है अभी, कौन है? तो राजीव बहल करके है नाम इसका। बहल। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या एडवाइजरी दी है और क्या क्या नहीं दी है। तो अब जो है ICMR ने ये कहा है कि भारत में एक पर्सन, जो मतलब 3 एडल्ट में से एक पर्सन को क्या है? हाई BP का प्रॉब्लम है। हाई BP का प्रॉब्लम है। एक मतलब समझिए कि 3 बंदा है तो उसमें से एक कोई को हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी है। और एक्सेस नमक खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है, किस प्रकार। तो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है, फिर किडनी डैमेज होने का खतरा हो जाता है। फिर ऑस्टियोप्रोसिस करके जो एक बीमारी होती है, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है, वो कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ये बीमारी होने लगती है नमक ज़्यादा खाने से। अब नमक का जो सोर्स है, हिडन सोर्स है, वो क्या क्या हो सकता है? तो चिप्स हो जाता है। हम लोग जो मार्केट से चिप्स खाते हैं, मार्केट से चिप्स हो गया, मार्केट से जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, क्या क्या हो गया, एक मिनट, चिप्स हो गया, फिर अचार हो गया। अचार को क्या करते हैं हम लोग? प्रिजर्व करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिलाते हैं, जिससे वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। फिर पापड़ हो जाता है। फिर बिस्कुट हो गया। रेस्टोरेंट फूड जो हो गया, रेस्टोरेंट फूड जो हुआ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक मिलाया जाता है। ब्रेड जो हो गया, मार्केट से ब्रेड खाते हैं हम लोग, चीज़ खाते हैं, ये सब क्या होता है? इसमें हिडन नम सॉल्ट होता है, मतलब छुपा हुआ मात्रा में सॉल्ट होता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब है कि क्या क्या रिकमेंड किया गया है कि नमक खाने से मतलब किसको दूर रहना चाहिए, किसके लिए मतलब ज़्यादा खतरा हो सकता है नमक खाना। तो पहले तो है कि बच्चों को बोला गया है, जो भी चिल्ड्रेन है, फिर ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज के जो लोग हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, या BP डायबिटीज के जो पेशेंट है, बीपी पेशेंट जो है, BP पेशेंट जो है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज है, इन सभी को क्या है? लो सॉल्ट डाइट पे रहना चाहिए, मतलब जितना कम नमक हो सके उतना खाना चाहिए, क्योंकि ये लोग की सेहत के लिए वही अच्छा होता है। ज़्यादा नमक खाने से क्या क्या हो सकता है, ये तो हम लोग चर्चा कर ही लेंगे कि BP का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, दिल और किडनी की बीमारी हो सकता है, बोन लॉस हो सकता है, और एक सबसे बड़ा
ये भी है कि स्टमक कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो आईसीएमआर के द्वारा कुछ सुझाव भी तो दिया गया होगा, क्या क्या सुझाव दिया गया होगा। तो इसने सुझाव में यही दिया है कि टेबल सॉल्ट जो होता है, जो हम लोग खाने का टेबल पे जो छोटा सा नमक रखते हैं, आप रेस्टोरेंट भी जाते होंगे तो वहाँ देखेंगे एक छोटा सा डब्बा देता है जिसके अंदर नमक होता है, उसका हम लोग को यूज कम करना चाहिए, उसका मतलब यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सामने रहेगा तो हम लोग देखते हैं तो फिर उठा के खा ही लेते हैं, इसलिए उसका यूज जितना हो सके कम करें। फिर लेवल चेक करें सोडियम का, कोई भी आप फूड खरीद रहे हैं या फूड पैकेट फूड जो खरीद रहे हैं उसमें सोडियम का लेवल चेक करें कि उसमें सोडियम का लेवल क्या है, जो WHO के द्वारा दिया गया या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बताया गया है वो उस लेवल में है या उससे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसको खरीदे और फिर खाएं। या या फिर घर का खाना खाए, फ्रेश खाना खाना पसंद करे, वही बेस्ट है सबसे बेस्ट। या फिर अगर ज़रूरत पड़ रहा है बाहर खाने का तो लो सोडियम नमक का जो यूज करे वही यूज करे। आजकल मार्केट में बहुत सारे लो सोडियम नमक भी आ गया है, जैसे कि ये हो गया ब्लैक ब्लैक रॉक सॉल्ट जो कहते हैं, या फिर सेंधा नमक जो कहते हैं, काला नमक जिसको कहते हैं। तो ये सब मतलब एक तरह से बचने का उपाय है, नमक कम करने का ये एक तरीका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। हमारे भारत में आईसीएमआर के द्वारा जो बताया गया है उस रिपोर्ट में लगभग 30% क्या है एडल्ट जो है वो उसको क्या है बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है। और भारत और क्या है कि लगभग 16 से 20 लाख लगभग समझिए 16 से 20 लाख लोग जो है पर डे सॉल्ट रिलेटेड बीमारी से मर जाते हैं, ज़्यादा नमक खाने से। ज़्यादा नमक खाने से ये नहीं होता कि आपको बीमार पड़ जाएगा मर जाइएगा, ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है कि आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगी, तो उस वजह से जो बीमारी होती उसके वजह से लोग मर जाते हैं। तो वो तो ज़्यादा सॉल्ट इंटेक की वजह से ही हुआ वो बीमारी, इसलिए वो सॉल्ट रिलेटेड बीमारी कहलाती है। और WHO का गोल है कि WHO का एम है कि 30% सॉल्ट रिडक्शन कर देना है पूरे वर्ल्ड में 2025 तक। 2025 के आखिरी तक ये WHO का टारगेट है कि 30% सॉल्ट को कम कर देना है। तो अब देखते हैं ये पूरा कर पाते हैं, ये तो भाई वो लोग की अपनी ये है। तो अब आईसीएमआर इसको कम करने के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? आईसीएमआर ने किया है, क्या किया है आईसीएमआर ने? ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिसका नाम क्या लगा रखा है, पिंच फॉर अ चेंज, मतलब एक चुटकी नमक, मतलब चुटकी भर नमक आपको यूज करना है। ये आईसीएमआर का अवेयरनेस कैंपेन जो उसका टैगलाइन है, क्या है टैगलाइन? हैशटैग पिंच फॉर अ चेंज सी। तो ये है। और सॉल्ट जो है, और जो भी फूड इंडस्ट्री है उसको क्या गया है, उसको बताया गया है कि आप जो है नमक का लिमिटेड मात्रा में उपयोग करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं करें, जो हमारा मानक है उसी के अकॉर्डिंग आप नमक का यूज करें फूड पैकेट में, या फिर जो भी फूड पैकेट को बना रहे हैं आप उसमें एक लेवल लगाए, वार्निंग लगाए कि हाँ इसमें नमक ज़्यादा है, ये सॉल्ट ज़्यादा कंटेंट वाला फूड है या फिर कम कंटेंट वाला है। फिर और रेस्टोरेंट को भी बताया गया है कि आप नमक का जितना कम यूज़ हो सके उतना कीजिए। तो अब फिर हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि हम और आप क्या कर सकते हैं। तो हम लोग खाने में नमक का कम यूज कर सकते हैं, या फिर खाना बन जाए या फिर खाने के बाद टेस्ट कर ले उसके बाद नमक डाले। बहुत को क्या होता है कि पहले नमक डाल देते हैं, अंदाज़ा मिलता नहीं है तो नमक ज़्यादा चला जाता है। इसलिए अपने घर में जो भी उस सबको ये बात बताए कि जितना हो सके नमक का कम यूज करें। अब कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि सॉल्ट कंजप्शन अवेयरनेस क्या क्या हो सकता है। पहला, टेक एक्शन ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट कंजप्शन इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द बेटर हेल्थ। हम लोग जानेंगे कि क्या कंजक्शन मतलब ये जो सॉल्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में हम लोग सॉल्ट का जो कंज्यूम करते हैं उसको कम करने के लिए या फिर उसका क्या क्या रिस्क हो सकता है वो हम लोग बताएंगे सामने वालों को जा कर के पब्लिक में कि इसका रिस्क क्या क्या हो सकता है। इस वजह से लोग क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, कम खाना करेंगे, कम नमक इंटेक करना शुरू करेंगे। फिर क्या है,
health future. By prioritizing awareness and education about salt consumption, we can work towards a healthier population. हम लोग फिर अवेयरनेस फैलाएंगे इसके खिलाफ, एजुकेटेड लोग एजुकेशन बढ़ाएंगे, एजुकेशन में इसको इसको एज ए पार्ट ऐड करेंगे, फिर बच्चों को बताएंगे, स्कूल में जाके अवेयरनेस फैलाएंगे कि नमक कम खाना चाहिए, उसकी वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या नहीं। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब खुद में एक एक पर्सन को खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि हाँ, हम अपने घर में जा कर के आज से ही सबको बताएंगे कि नमक कम खाना है, या फिर नमक का कम यूज करना है। या फिर पब्लिकली जा कर के भी कहीं जाते हैं, पार्क में टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो लोगों के साथ बैठते हैं, तो वहाँ भी जा कर के हम लोग एक दूसरे जो भी हमारे फ्रेंड्स सर्कल में है उसको जाके बताएंगे ये बात। तो आज से हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग नमक खाना कम कर दीजिए, और हम भी अपने घर में सबको सजेशन यही करेंगे कि नमक खाना कम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।